फ्रेंड्स, मैं आपको आज मेरी ट्रू स्टोरी बताना चाहता हूँ। इसके पीछे यही वजह है कि अगर जो मेरे साथ हुआ है वो अगर आपके साथ हो जाए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वापस ट्रेनिंग लो, सब पूछो। देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो कोरोना बहुत सीरियस बीमारी है। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स है ना, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होते हैं। मैं 17 को जब वर्कआउट करके करके घर पे आया, घर पे लौटने के बाद मुझे कुछ अलग तरीके का फीलिंग्स आने लगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सर में दर्द होने लगा, मुझे सर्दी होने लगी, फिर मुझे हेडेक होने लगा, फिर कफ आने लगा, मेरा ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डाउन होने लगा। तभी मैंने समझ लिया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरे आँखों के अंदर लाल कलर का पूरा एक कलर आ गया, स्वेलिंग आ गई, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। मैंने सोचा कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर लूज़ मोशन और डिहाइड्रेशन हो गया। तभी मैंने समझ लिया कि मुझे कुछ मैंने मेरा कोविड का टेस्ट कराया और मेरा पॉजिटिव टेस्ट आ गया। नेक्स्ट डे मुझे वीकनेस काफ़ी सारा नज़र आया बॉडी के अंदर पेन नज़र आया और जॉइंट के अंदर भी पेन नज़र आया। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स है। ऑन द कॉन्ट्री, मेरे फैमिली के कुछ लोगों को नॉन सिम्टम्स भी थे, लाइक एकदम माइनर सा हेडेक और फीवर था। तो कुछ कुछ केसेस में ये दिखाया गया है कि कोरोना का इफ़ेक्ट 1 से 7 दिनों में नहीं होता है, लेकिन 7वें 8वें 9वें 10वें दिन पे ये ज़रूर इफ़ेक्ट होता है। तो ये सिचुएशन है। हर एज ग्रुप में इसके सिम्टम्स और इसका काम करने का तरीका अलग है, ये आप पहली बात समझ लो। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों का जो भी एज ग्रुप होता है, जैसे कि 6 साल से लेकर 12 साल तक, इन लोग को एकदम माइनर से इन्फेक्शन होता है, हार्डली 2 या 3 घंटे का। और इनका ग्रोथ हार्मोन और इनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये बच्चे 100% सेफ़ है, निकल जाते हैं। वही दूसरे एज ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, जो 14 साल के 20 साल में, इन लोग को अगेन थोड़ा सा बुखार और सर दर्द की शिकायत होती है, बट इनका भी ग्रोथ हार्मोन लेवल और इम्यूनिटी लेवल हाई होने की वजह से ये भी बच्चे निकल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आइए बात करते हैं, जो बंदा अगर कोई पॉजिटिव आता है उसको ये सिचुएशन से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग को ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा। हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है 94 टू 99 के बीच में हेल्दी माना जाता है। अगर इससे भी कम होता है तो हमारे पास बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। बाद में सेकंड बात करते हैं हम लोग सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट के लिए क्यों मैं बोलना चाहता हूँ कि सीआरपी टेस्ट भी आप इमीडिएटली कराओ, क्योंकि बॉडी में अगर कोई भी चीज़ का इन्फ्लेमेशन होता है तो अपना सीआरपी टेस्ट कभी नॉर्मल नहीं निकलता है। तो ज़रूर अगर लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो सीआरपी लेवल अपना हाई हो जाता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये नया एक फीचर्स है कोरोना का, जो ब्लड क्लॉट्स क्रिएट करता है। तो डी डीमर आप ज़रूर करें। अगर ये लेस देन 500 है तो सेफ़ है, अगर उससे कुछ है तो काफ़ी सारी डेंजर मानी जाती है। फिर जैसे हमारा एक रेगुलर टेस्ट होता था जो पिछले साल भी कोरोना के टाइम पे होता था, चेस्ट का सीटी स्कैन। यहाँ पर हम लोग को लंग्स का इन्फेक्शन का पता चलता है कि हमारे लंग्स कितने लेवल तक इन्फेक्ट हो चुके हैं, और यहीं पर डिसाइड होता है, ये 3 से 4 टेस्ट डिसाइड करती है हम लोग को होम क्वारंटाइन रहना है या फिर हॉस्पिटलाइज होना है, क्या हम स्टेज 1 पे हैं या स्टेज 2 पे हैं। तो ये डिसाइड करता है। अगर स्टेज 1 पर है हम लोग, नॉर्मल होम क्वारंटाइन है, तो समझ लो हम लोग को फिर वो स्टेज में डॉक्टर क्या क्या लिख के देता है, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अभी। तो आप देखिए स्टेज 1 में हम लोग को क्या क्या दिया जाता है, जो कि बहुत सेफ़ स्टेज है। हम लोग को यहाँ पर ही रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता है, लाइक जिंक, विटामिन D3 हो गया, विटामिन सी, लिंक सी हो गया। इम्यूनिटी बूस्टर की टैबलेट दी जाता है। अगर आपको बुखार और पेन है तो पेन किलर दिया जाता है, लाइक डोलो 650 होता है, कप सिरप दिया जाता है, प्रोबायोटिक दिया जाता है, डायरिया होता है इस वजह से, या स्टीम लेने के लिए बोलते हैं, या फिर हल्दी का दूध पीने के लिए हम लोग को बोलते हैं। ये सब घर में रखने वाले उपाय हो जाते हैं। फिर एक सेकंड इम्पॉर्टेंट रोल आता है जो हमारे ये कोविड के अंदर आता है, वो रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक चीज़ ध्यान में रखिए, जितने जल्दी आप कोरोना को डिटेक्ट करेंगे उतना उसका मल्टीप्लिकेशन आप रोक पाएंगे। फेविपिराविर नाम की एक दवा है जो फेविप्लू के नाम से मिलती है, जो मल्टीप्लिकेशन बहुत हाई लेवल पे रोक देती है और आपको कोरोना को स्टेज 2 जाने से रोकती है। अगर ये नहीं लेते हैं हम लोग तो स्टेज 2 में फिर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें बढ़ जाती है, दिक्कतें बढ़ जाती है।
स्टेज 2 में हम लोग को एक तो बेड की किल्लत है, बेड कहीं पे मिल नहीं रहे। फिर क्या होता है हॉस्पिटल में ये हम लोग को ट्रैक रखना पड़ता है, एंटीवायरल दे रहे कि नहीं दे रहे, लाइक फेविपिराविर है, रेमडेसिविर है, एंटीबायोटिक है, स्टीरॉयड है, ब्लड थिनर टैबलेट्स है, और अपना एक्सटर्नल ऑक्सीजन है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, एंटी एसिड दे रही कि नहीं, प्रोबायोटिक देती नहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ट्रैक रखना पड़ता है अगर स्टेज 2 में है हम लोग तो। उसके बाद भी आप सबको तो पता है कोरोना भी जाने वाला नहीं है। आज ये नया स्ट्रेन आया, ऐसे 4-5 स्ट्रेन आने वाले, पता नहीं क्या क्या होगा। तो हम लोग के पास में एक ही फंडा बचता है, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने का, बाकी कोई चीज़ नहीं है। हम लोग को हेल्दी रहना पड़ेगा, हेल्दी लाइफ जीना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा अपने वीकनेस को हटाने के लिए, और हम लोग को ऑलवेज़ हेल्दी रहना पड़ेगा। ये बात आप 100% समझ के चलिए। आगे चल के हमारे लिए बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हमारी इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग को हेल्दी लाइफ के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को हेल्दी लाइफ ही जीना पड़ेगा। हाई प्रोटीन डाइट खाना पड़ेगा जहाँ से हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी स्ट्रांग हो, हम लोग हेल्दी बने। मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो मैंने ये कोरोना में मेरे गेन्स, मेरे जो मसल्स पूरे लॉस किए, ये मैं 100% रिकवर करूँगा, ये मेरा होप है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप भी ये वीडियो देख के पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिविटी निकाल दो। स्टेज 1 में कोरोना को मारने की कोशिश करो। स्टेज 2 जाता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोग के लिए। चलो बात करते एक रिवाइज करते कि हम लोग को अभी कोरोना में क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेगा। लाइक आपको सबको पता है कि मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। फिर भी अगर आप पॉजिटिव आते हो तो स्टेज 1 में रिकवर होने का कोशिश करो। स्टेज 1 के बाद में 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ऑक्सीजन लेवल, CRP टेस्ट है, डी डिमर टेस्ट है, चेस्ट का CT स्कैन है। ये 4 टेस्ट नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। सेकेंड स्टेज में जाने का अवॉइड करो। अगर सेकेंड स्टेज में जाते हो तो वेरी डिफ़िकल्ट होती है रिकवर होने के लिए। और आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलवेज़ हाई रखो और हेल्दी लाइफ जीने का ऑप्शन चूज़ कर लो बस, बाकी कोई ऑप्शन नहीं इसके लिए।